अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गो की ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ऑटोमेटिक गियर्स किस तरह इस्तेमाल करेंगे, उनको शिफ्ट करने का तरीका क्या होता है, गियर का क्या सीन होता है वहाँ पे, इसके अलावा क्लच और ब्रेक उसकी किस तरह होती है। वो मैंने सारा एक सिस्टम चेंज था तो इसलिए मैंने वो थोड़ी सी वीडियो बना ली। लेकिन उसके बाद मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई, पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 4-5 रिक्वेस्ट आई कि सर मैनुअल गाड़ी जो होती है उसके गियर्स के ऊपर भी वीडियो बनाएं। अभी ये तो बिल्कुल ही एक बच्चों वाली चीज़ है, एक बेसिक चीज़ है, लेकिन फिर भी 4-5 रिक्वेस्ट जब आई हैं तो फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैनुअल गाड़ी के गियर्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। अभी ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये देखें, गियर के ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और रिवर्स, ठीक है। जो मेरान गाड़ी है उसमें 4 गियर्स होते हैं, 5वां नहीं होता डबल टॉप। तो इसमें ये मेरे पास कल्टस है तो इसमें 5 गियर्स होते हैं और एक रिवर्स का होता है, मतलब 6 गियर्स हो गए टोटल। तो इसमें सिंपल ये है, ये जिस तरह निशान बने हुए हैं ना, पहला इस तरफ है, दूसरा बिल्कुल नीचे, तीसरा आगे, चौथा बिल्कुल पीछे, और 5वां राइट पे जाके ऊपर, और जो छठा है जिसको हम रिवर्स गियर कहते हैं वो है इस तरह, ठीक है। इस पे सारे निशान बने हुए होते हैं। इसकी स्पीड भी मैंने आपको बताई थी कि पहला गियर कितनी स्पीड तक चलेगा, दूसरा गियर कितनी तक, तीसरा, चौथा, 5वां और रिवर्स तो आपको पता है कि हस्बे ज़रूरत ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि आप जो नए होते हैं ना, जो नए ड्राइवर्स हैं ख़ास तौर पे, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वो क्या करते हैं, जब सीखते हैं ना तो गाड़ी चला रहे होते हैं, जब उनको गियर चेंज करना होता है तो वो गियर की तरफ देखते हैं, हालांकि गियर की तरफ देखना नहीं होता। ये आप तो पहले याद कर लें। उसके बाद उनके हिसाब से ये कभी कभी इस तरह होता है कि पहले गियर से फिर दूसरे गियर पे नहीं, चौथे गियर पे चले जाते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये देखें, पहले गियर पे गया, फिर दूसरे पे उधर ही नीचे आना है, उसी लाइन में नीचे आना है, नहीं तो फिर अगर आप छोड़ेंगे तो वो चौथे गियर में चला जाएगा। तो इसका जो सिंपल हल है ना वो ये है कि आप पहले गियर में ना, पहले गियर में आप जाके फिर आप इसको सिर्फ ऐसे छोड़ दें, ये न्यूट्रल पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे गियर पे जाएं, मतलब पहले गियर पे आप चल रहे हैं, ये पहले गियर पे चल रहे हैं तो आपने गियर दूसरे पे आना है, तो आप इसको छोड़ें, फिर इस दूसरे गियर में, ठीक है। तो ये तरीका है, ये नए ड्राइवर्स के लिए जो सीख रहे हैं अभी गाड़ी, उनके लिए ये तरीका है। जब आप तीसरे गियर में जाएं, तीसरे गियर में भी जाके जब आपने चौथे गियर में आना है तो आपने सिंपल इसको इस तरफ करना है, ये बिल्कुल न्यूट्रल में आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे आ जाएं। नहीं तो इसमें भी कभी कभी ये होता है कि चौथे में भी आप इस तरह कर जाते हैं, जल्दी होती है ना, नए ड्राइवर्स होते हैं तो उनके लिए थोड़ा मसला बनता है। तो आपने सिंपल जिस तरह मैंने पहले ही बताया ऐसे जाना है, फिर आपने छोड़ देना है इसको, न्यूट्रल पे आ गया, फिर आप दूसरे गियर पे जाएं। अगर आप तीसरे गियर पे जाते हैं भी इसी तरह जाएं, तीसरे से दूसरे पे आते हैं तो ऐसे जाएं, ठीक है। और दूसरे से कभी कभी बंदा डायरेक्ट चौथे गियर में भी आ जाता है, तो ऐसे करके फिर ऐसे नीचे कर लें, ठीक है, रिवर्स में इस तरह। और चौथा गियर है, चौथे गियर से आपने इस तरह 5वें गियर में जाना है। और स्पीड मैंने आपको पहले ही बताई हुई है कि 20 तक आप पहले गियर में, 40 तक आप दूसरे गियर में, 60 तक तीसरे गियर में, 80 तक चौथे गियर में, 100 तक 5वें गियर में। अगर आपने एवरेज अच्छी रखनी है तो आप 10 के बाद दूसरा गियर डाल दें, 30 के बाद तीसरा, 50 के बाद चौथा और 70 के बाद 5वां गियर। अगर आपने एवरेज अच्छी रखनी है, आरपीएम आपने 2.5 से 3 पे मेंटेन रखना है, तो आपका ये हो गया। लेकिन जो मैंने आपको पहले बताई, 20 पे पहला, 40 तक दूसरा, 60 तक तीसरा, 80 तक चौथा, और उससे 80 से आगे जो है वो 5वां गियर 100 तक या 110 तक। तो अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपकी एवरेज ख़राब आएगी, इससे ऊपर आपने नहीं जाना। यहाँ तक अगर आप होंगे तो आपकी एवरेज ठीक होगी। तो यही तरीका होता है। मेरा मकसद यही था, ये हम दूसरे टॉपिक पे चले गए। मकसद ये था सिर्फ इस वीडियो का कि आपने मैनुअल गियर्स को समझना है, ठीक हो गया। और दूसरा आपने ट्राई ये करनी है कि क्लच को आपने फुल प्रेस करना है, ठीक है। क्लच को आपने फुल प्रेस करना है। कोई कोई जो नए ड्राइवर्स होते हैं वो ये करते हैं कि थोड़ा सा प्रेस करके गियर डाल रहे होते हैं, लेकिन गियर फिर चेंज नहीं होता उनका, तो वो फिर गियर को नुकसान होता है। तो आपने क्लच को फुल पकड़ना है
उसके बाद और दूसरा ये है कि आपने जब क्लच को पकड़ा है, गियर चेंज कर लिया है, तो उसके बाद आपने क्लच को छोड़ देना है। थोड़ी सी सर्टेन स्पीड पे जाके क्लच को छोड़ देना है। आपने रेस के ऊपर पाँव रखना है और ये जो दूसरा पाँव है ये आपका फ्री होगा। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप क्लच को दबाएंगे, नहीं तो आपने रेस और ब्रेक, रेस ब्रेक, रेस ब्रेक यही करना है। ठीक है, आपने रेस के ऊपर पाँव रखा हुआ है, दूसरा आपने छोड़ा हुआ है, तो ये तरीका होता है। आपने ये नहीं करना कि क्लच के ऊपर हल्का सा पाँव रखना है आपने, इससे ये होगा कि आपकी क्लच ख़राब होगी, घिसती रहेगी। क्लच के ऊपर हल्का सा पाँव होगा तो क्लच घिसती रहेगी और क्लच आपकी ख़राब भी हो सकती है। तो आपने क्लच के ऊपर पाँव नहीं रखना, आपने पाँव छोड़ देना है। ठीक है, आपने रेस और ब्रेक का यूज़ करना है सिर्फ। जब आप सर्टेन स्पीड पे जाके आपने रुकना है तो आपने फिर क्लच को दबाना है, गियर चेंज करना है, उसके बाद आपने ब्रेक को मार के आपने रुक जाना है। ठीक हो गया। तो बहरहाल ये हम दोबारा दूसरी तरफ आ गए। बेसिक जो मकसद था वो ये था गियर्स का, वो आपने समझ लिया। तो ये कभी किसी और वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि आपने क्लच को, ब्रेक को किस तरह बचाना है। इसके ऊपर मेरी पहले भी वीडियोस कुछ बनी हुई हैं, लेकिन एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो में दोबारा बनाऊंगा। तो दोस्तों दुआ में याद रखें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।